जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति, आप सभी का ऑल हिस्ट्री परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए, ये मैंने होमवर्क में रखा था। इस क्वेश्चन को मैंने किस में रखा था? होमवर्क में रखा था। तो आप लोग इस होमवर्क को हम लोग कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को होमवर्क से कंप्लीट करते हैं। इसको इस जेल से छुट्टी देते हैं इसका, ठीक है। तो हमको निकालने को बोला, दिए गए चित्र में छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो मतलब कि इस वृत्त की हमको त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। इस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। इस वृत्त की त्रिज्या हमको छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। इससे पहले हम लोग थोड़ा काम करेंगे। काम क्या करना है भाइयों? हमको काम एक अच्छा सा करना है। तो काम को हम करेंगे। काम हमारे पास जो होगा अच्छे से निर्णय लेंगे और अच्छे से सुंदरता तरीके से करेंगे। तो एक काम हम लोग आप लोग को बताया था कि जो सेंटीमीटर अगर निकालना हो इसका, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, रेडियस का थोड़ा काम करेंगे। तो आर बराबर आप लोग को सूत्र में बताया था, परपेंडिकुलर प्लस का बेस प्लस का माइनस का हाइपोटेन्यूस होगा। क्या होगा? माइनस का हाइपोटेन्यूस तो बटे का 2 होता है, ठीक। बहुत बढ़िया। तो भैया ये तो हमको पता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का मान कितना है? 9 रखो। बेस का मान कितना है भाई? 12 रखो। हाइपोटेन्यूस का मान कितना है भैया? 15 रखो। बटे का क्या रखना है? 2 रखो, आराम से रखो। आर का बराबर क्या रखेंगे? 9 और 12 21, 21 में से 15 चला गया 6। बहुत बढ़िया। बटे का 2, काटो इनको। आर का मान निकालो 3। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग आर का मान कितना आया भाई? 3 आया। इसको अच्छे से आप लोग रखेंगे अपने पास, क्योंकि ये बहुत काम करने लायक है। ये रेडियस निकला। तो इसमें ये बताओ, जितना ये होगा, ठीक है। कलर चेंज कर दूँ? कलर चेंज कर लेता हूँ। जितना ये होगा उतना, एक देखो ये चतुर्भुज बन गया कि नहीं बना, ये समकोण होगा। जितना ये होगा उतना ये भी होगा। तो मान लो कितना, आर का मान कितना निकला भाई? 3 निकला। तो 3, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, और ये भी 3 होगा, और ये भी 3 होगा। बहुत बढ़िया। तो टोटल हमारे पास यहाँ से कितना दिया? यहाँ तक 12 दिया है। ये देखो लिखा भी 12 है, ठीक। अब अगर यहाँ से और यहाँ तक देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बिल्कुल 9 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को, किसको भैया? इसको हम लोग यहाँ से जोड़ें यहाँ तक, तो एक हमारे पास ये समकोण बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये देखो, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये हमारा पूरा क्या होता है? थीटा होता है। यहाँ पे हमारा पूरा क्या होता है? थीटा होता है। तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। होगा थीटा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भैया। ये भी थीटा और ये भी थीटा। तो हम लोग सीधा अपना एक काम करेंगे। बताओ भैया क्या काम करना है? सूत्र आप लोग को पता है कि नहीं पता है? हाँ भैया, देखते हैं। पता है, बिल्कुल पता है। चलो सूत्र पे काम करते हैं। सूत्र क्या है भैया? 1 मिनट रुको। मेरा सूत्र ये है, R1 बटे का R2। मतलब कि R1 किसे कहेंगे? छोटे वृत्त को। R2 किसे कहेंगे? बड़े वृत्त को। बहुत बढ़िया। बराबर मैंने लिखा था 1 माइनस साइन थीटा, लिखा था। हाँ भैया लिखे थे। एक मैंने लिखा था 1 प्लस साइन थीटा। हाँ भैया, ये भी याद है मुझे कि आपने लिखा था। बहुत बढ़िया। अगर याद है तो बहुत सुंदर की बात है। तो इसमें अगर हम लोग ये थीटा का मान रखें तो कहें, हम लोग कहें कि साइन का मान पहले बताओ, साइन थीटा का मान बताओ, क्योंकि साइन थीटा का मान हमको पता होगा तभी तो यहाँ पुट कर पाएंगे। हाँ, बात तो सही है भैया, साइन थीटा का मान पता होना चाहिए। तो ये इसमें क्या है, अगर यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, बात चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, बात तो 3 ही 3 आएगा। तो इस कण का मान निकालना है। इस कण का मान आप लोग को निकालना है। कण का मान निकाल के बताएं। तो कण का मान कैसे निकलेगा? कण का मान कैसे निकलेगा ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कण का मान ये होगा, जब हम लोग साइन थीटा लेंगे तो ये होता है लंब बटा कण होता है। क्या होता है? लंब बटा कण होता है। तो लंब का मान कितना दिया है भाई? लंब का मान 9 दिया है। तो ये काम करेंगे, इसको हम अंदर में ले लेंगे कण का मान निकालने के लिए। इसमें तो लंब और कण, तो कण का मान निकालना है, लेकिन लंब बटा कण होता है। तो यहाँ पे हमको लंब बटा कण पता नहीं है, साइन थीटा का मान। तो एक काम करते हैं, पहले इनको हटा देंगे अभी कुछ देर के लिए, क्योंकि ये हमारा जगह घेर रहे हैं। हटाओ इनको, जगह घेर रहे हैं, उनको यहाँ से दफ़ा करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमको उनको कण निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? कण निकालने के लिए अंडर रूट में क्या करेंगे? 9 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस का हम 3 का स्क्वायर कर देंगे।
आधार गुणे वो होगा जो आधार का कर्ण का मान निकालते हैं, तो आधार और बेस का मान, आधार उसी को बेस कहते हैं, बेस और हाइपोटेन्यूज का मान निकाल देते हैं, लिखेंगे स्क्वायर में। ठीक है, तो सीधा क्या रखेंगे, 9 9 81 प्लस का 3 3 का 9, ये आएगा 90। अभी अंडर रूट में 90 है, तो अंडर रूट में 90 तो क्या निकाल लेंगे, 3 अंडर रूट हम 10 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। तो ये किसका मान आ गया, कर्ण का मान आ गया। कर्ण का मान कितना आया, अरे कर्ण का मान कितना आया भाई, 3 अंडर रूट 10 आया। नए पेज पे मैं चलूँ, बिल्कुल चलो भैया, आपको कोई मना नहीं करेगा, नए पेज पे जरूर चल सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। चलो हम लोग ने क्या बताया था अभी कि साइन, हटाओ इनको, अच्छे से लिखना है इनको। अच्छा हम लोग लिखेंगे साइन थीटा का मान बताओ। साइन थीटा का मान मतलब लंब बटे कर्ण होता है, मैंने पहले लिखा था, बहुत बढ़िया। तो लंब कितना यहाँ पे निकल के आया हमारे पास, वो सॉरी लाल बटा कक्का होता है ना, बहुत बढ़िया। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधी बात, यहाँ पे जो है साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा जो हमारे पास दिया है, तो साइन थीटा का मान क्या रखेंगे हम लोग, कर्ण का मान हमारे पास निकला अंडर रूट 3 बाई अंडर 3 अंडर रूट 10 निकला है। और यहाँ पे देखें तो लंब का मान दिया 3 और कर्ण का मान कितना आया, लंब का मान हम क्या रखेंगे 3, रखो 3 दिया ना, आप लोग देख सकते हैं, दिखा दूँ मैं दिखा दूँ भाई। देखो लंब का मान कितना दिया है 3, ये देखो भाई लंब का मान 3 दिया है, ये देखो लंब का मान, यहाँ भी देखो 3। ठीक है, लंब का मान कितना दिया, 3 दिया, नहीं तो समझ में आ जाएगा। ठीक, कर्ण का मान कितना दिया अभी अंडर रूट 3/10 निकला है, 3/10 निकला है। तो एक सूत्र में और आपको बताया था, क्या सूत्र बताया था भैया, अभी जस्ट मैंने लिखा है R1 बटे R2 बराबर का 1 माइनस साइन थीटा 1 बटे में 1 प्लस साइन थीटा। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो R1 बटे R2 का मान 3 आया है, क्योंकि आप लोग ने बहुत पहले से जान चुके हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा का मान आया है 3 बाई अंडर रूट 3 अंडर रूट 10 का, है कि नहीं है। अरे कर्ण का मान क्या है भाई, निकाल के बताओ, साइन थीटा का मान क्या निकल के आया है। अच्छा इसको थोड़ा और हम नॉर्मल कर लेते हैं। कैसे नॉर्मल करोगे, थोड़ा हम ध्यान दिए हैं तो नॉर्मल हो सकता है। एक काम ये कर सकता हूँ मैं, अगर इन 3 को इन 3 से काट दूँ तो क्या 1 बटे अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ, थोड़ा और सरलतम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या हम लिख दें, बिल्कुल लिखो। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस, ये बी लग रहा का, थोड़ा यार तुम लोग भी अपने आप से कवर नहीं कर पा रहे, बी लग रहा है कहीं सी लग रहा है यार है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 1 बटे अंडर रूट 10 बटे में 1 प्लस अंडर रूट 1 बटे यार 1 बटा अंडर रूट 10। ठीक, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, R1/3 बराबर का, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 10 माइनस का 1 बटे में अंडर रूट 10 प्लस का 1 लिखूँगा। सही बता रहा हूँ, बिल्कुल बता रहे हो। इनका हम करेंगे हर का परमीकरण, इस सिस्टम का करेंगे हर का परमीकरण। हाँ तो करना है तो ठीक है, लेकिन आगे करके भैया बता कैसे करेंगे। हम लोग लिखेंगे अंडर रूट 10 माइनस का 1, ठीक है, बटे का अंडर रूट 10 प्लस का 1 गुणे में अंडर रूट 10 माइनस का 1। अगर नीचे प्लस है तो माइनस से ऊपर हो जाएगा, तो समझ रहे हैं भैया, इतना तो जानते ही हैं, मैथ पढ़ रहे हैं सीजीएल का, बहुत बढ़िया। अब देखो आप लोग को बताऊं, ये माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ऊपर वाला, तो हाँ भैया बन जाएगा, बढ़िया। तो लिखेंगे अंडर रूट 10 माइनस का 1 का होल स्क्वायर, नीचे लिखेंगे 9, क्योंकि ये रूट से ये रूट कटेगा तो 10 बनेगा, यहाँ प्लस का है और ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो 9 बचेगा। ऊपर बन जाएगा हमारे पास 11 माइनस का 2 अंडर रूट का 3 बटेगा 9। आप लोग जानते होंगे ये प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 11 माइनस 2 अंडर रूट 3 ही बनेगा। इतना तो आप लोग को ध्यान होना चाहिए। क्या कहो तो हम बता देते हैं, पूरा विधिवत बता देते हैं, नेक्स्ट पेज और हमको लेना पड़ जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं हमको। जैसे
अंडर रूट 10 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और माइनस का 2ab जो होता है तो ab के अंडर रूट हम 10 लिख देंगे। जब इसको करेंगे तो 11 माइनस का 2 अंडर रूट 10 ही बनेगा। वही मैंने 3 लिख दिए हैं, वही तो आप लोग। ठीक है, तो ये कितना बनेगा? 10 बनेगा। थोड़ा थोड़ा कहो तो ध्यान दे देते हो आप, 10 ही आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बढ़ो भैया, कौन मना किया आपको? हमको तो कोई मना ही नहीं करेगा। तो हम लोग सूत्र क्या लगाएंगे? अरे हम लोग सूत्र लगाएंगे, देखो ये तो निकला है, इसको आप लोग जानकर ये निकला है बाजीगर, लेकिन इसको भी तो साथ में रखना है। रखना है, रखेंगे R1। अरे R1 नहीं बना, R1 नहीं बना, R1/3 बराबर का 11 माइनस का 2 अंडर रूट 10/9। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये निकल के आएगा 11 माइनस का 2 अंडर रूट 10/3। यही आपका आंसर होगा, और बिल्कुल लल्लन टॉप आंसर होगा। इसमें कोई शक का बात नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप आगे मैच भी कर सकते हैं, तो देख लिया जाए, मैच कर लेते हैं हम लोग। देखेंगे कहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ऑप्शन ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, ये देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, ये देखो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहा है, क्या कहा है? दिए गए चित्र में 12 सेमी भुजा वाले एक वर्गाकार वर्ग ABCD है। एक रेखा CE खींची गई है। यदि छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी है तो बड़े, देखो ये तो होना चाहिए, ठीक है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? समय दो, थोड़ा समझ लो। मैं थोड़ा समय दे दिया हूँ आपको, थोड़ा आप लोग समझो। मैं 30 सेकंड दूंगा, बाकी आप लोग करके बताएंगे, तुरंत का तुरंत बढ़ाएंगे। इसमें थोड़ा बता दूं कि इसको थोड़ा बढ़ाया जाएगा, थोड़ा बता देता हूँ हिंट, और ये जाके कहीं मिलेंगे तो ये अपना होगा, तो मैं हटा देता हूँ, आप लोग तुरंत करके बताएं। जिंदगी की राहों में तुम भी तो अकेले हो, हम भी तो अकेले हैं। आंसर आ रहा है। कौन आंसर दिया भैया? बी। अरे वाह यार, बी आंसर बता रहा। चलो हम लोग चेक करते हैं, चलो सब लोग चेक करते हैं कि भैया जो आंसर दिए हैं बी बताएं थे देर से, देख लेते हैं बी सही है कि नहीं। तो पहला नंबर हम लोग क्या करेंगे, इसमें दिया है हमको, क्या दिया है कि 12 सेमी भुजा वाले, मतलब ये जो है ये सब 12 सेमी के हैं। ये भी 12 सेमी, ये भी 12 सेमी, ये भी 12 सेमी का है, और ये भी 12 सेमी का है। मतलब ये सब 12 सेमी 12 सेमी 12 सेमी का है। समझ आई बात? बिल्कुल समझ आई, तो मैं साफ कर दिया। ये 12 सेमी है, लिख देता हूँ। ये भी 12 सेमी है, ये भी मैं लिख देता हूँ। ये कहाँ से छोटा सा चुन्नू सा मुन्नू सा आ गया, ठीक है। ये भी 12 सेमी मैं लिख देता हूँ, क्योंकि चारों तरफ 12 सेमी है। इसमें मैं थोड़ा काम करता हूँ। कहाँ करते हो भैया? इसमें कह रहा है कि छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी दिया है, मतलब इसका जो है ये 3 सेमी दिया है। देखो समझ रहे हो? एक चीज़ बताओ, वृत्त का जो मान होता है भाई 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो ये तो 90 डिग्री होगा ना, ये होगा थीटा, और ये होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होगा। तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा ये भी होगा। बहुत बढ़िया। कहाँ तुम चले गए, ना चिट्ठी ना कोई संदेश, समझ में आया कौने गए देश। ये अगर इसको आगे बढ़ाए तो कहीं ना कहीं तो काटेगा। बढ़ाओ भैया, कहीं तो कहीं काटेगा। इसको भी बढ़ाओ, यहाँ देखो यहीं पे काट दिया। बड़े होशियार लोग हैं, यहीं पे काट देते हैं। चलो यहीं पे काट दिया, तो इसका मैं नाम लिख देता हूँ कुछ,
मान लो कि इसका नाम क्या रख दूँ, इसका नाम पोप पोप ABCD रखा है, ABCD, तो ई तो ये एफ रख देता हूँ, एफ रख देता हूँ। इस बिंदु का नाम एफ रख देता हूँ। चलो बात खत्म, आगे बढ़ो। तो अगर ये एक चीज़ है कि ये 3 है तो ये भी 3 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और इसका ए भी 3 होगा, मतलब सब तरफ 3 3 होंगे। लेकिन ये देखो मैंने इसको बनाया तो एक चतुर्भुज बना। तो अगर ये 3 है, ये भी 3 है, और ये भी 3 है, और ये भी 3 है, ठीक है? मतलब समझ रहे हो? मतलब कि दुनिया है और उसे समझ रहे हो कि ये 3 होगा। बिल्कुल समझ रहे भैया? तो ये बताओ, अगर ये 3 होगा और यहाँ तक 12 है, तो अब तो यहाँ से यहाँ 3 निकल गया तो 9 बचेगा। ये तो 9 बचेगा। हाँ भैया 9 तो बचेगा यार। ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कही। हम कभी गलत बात बोलते ही नहीं है, क्योंकि हम तो अच्छी बात कहते हैं। लेकिन इस पॉइंटवा का मान क्या रखेंगे यहाँ पे? ये थीटा है तो ये देखो, अगर ऐसे जाऊँ, ठीक है, ऐसे अभी बता रहा हूँ, ऐसे जाऊँ और फिर ऐसे जाऊँ तो एक अंतर कोण बनना है, जेड बनना कि नहीं बनना? बिल्कुल बनना भैया। एक काम करेंगे, इनको हम हटा देंगे। तो यहाँ पे इनका मान भी हम लोग थीटा रखेंगे। कहा यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए। बहुत बढ़िया, होना चाहिए, थीटा होगा। अब देखो इसमें कुछ बात बची नहीं है, सब मामला हो गया खटपट, मतलब ख़त्म। अब आगे है सीधे हम लोग चलते हैं सूत्र पे। हम लोग क्या करेंगे, पहले देखो हम लोग साइड जानते हैं। साइड होती है साइड, साइड मतलब होता है इंग्लिश में भुजा, भुजा। तो ये बताओ, ये छोटा एंगल है, छोटा एंगल का बता रहे हो भैया? हमें समझ में नहीं आ रहा है। छोटा एंगल मतलब ये होता है, एक चीज़ बताऊँ, छोटा एंगल का मतलब कुछ नहीं होता, वो हम बताते हैं सीधा। पेंसिल पेन कौन ले ले, पेन कौन ले ले, सफ़ेद ले लें कि ब्लैक ले लेते हैं। ये बताओ, जितना ये होगा उतना ये भी होगा, जितना ये होगा उतना ये भी होगा, जितना ये होगा उतना ये भी होगा। बिल्कुल होगा। 12 में से 3 निकल गया तो यहाँ बचा 9। 9 ये है तो 9 ये भी होगा। बहुत बढ़िया, 9 ये भी होगा। अब अगर इसका मान हम x रख लेते हैं तो ये जो है, ये फेस हम दूसरा कलर कर देते हैं रेड से। ये फेस इतना ये भी तो होगा, अरे ये भी तो अलग होगा। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा। बहुत बढ़िया, ये भी x होगा। होना भी ज़रूरी है और नहीं भी होना ज़रूरी है, मिलना भी ज़रूरी है, औकात का पता चलता है। बहुत बढ़िया लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं हमारे पास, बड़े अच्छे लोग हैं। ये तो पूरे का 9th आएगा ना, यहाँ से ये तक पूरा। उसको हटाते हैं, तुम लोग कन्फ्यूजिया जाओगे। इसको मैं अभी हटा देता हूँ, क्योंकि अभी तो ये 9th रखा था। इसको भी हटा दें, हटा देते हैं, तुम लोग कन्फ्यूजिया जाओगे। ये बताओ, अब इसमें हम कुछ एक त्रिभुज निकालूं, पहले इनको हटाओ। इनको भी हटाओ, तुम लोग को याद आ जाता है कि तुम लोग अभी थोड़े छोटे हो, मतलब हमारे भाई हो लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल हो। तो एक त्रिभुज लेता हूँ, त्रिभुज क्या लेता हूँ? डी सी लेना है यार। सी लिखता हूँ लेकिन ई हो जाता है, DCE। DCE कहाँ पे है? देखो, DC और E, ये त्रिभुज का मैंने लिया है, ये त्रिभुज मैंने ली है। इसे लिख देता हूँ, बना देता हूँ त्रिभुज। चतुर्भुज हम बना दिए। ये त्रिभुज मैं लिया, इसका नाम रखा हूँ DC और इसका नाम है E। समझ रहे हो भैया? और ये है हमारे पास समकोण है। तो इसका हम निकाल लेते हैं सॉल्व करने के लिए। देखो ये x है, यहाँ पे 9 है, ये देखो 9 लिखा है ना, x और 9। तो हम लिख देंगे इसका x प्लस 9। ऊपर वाले का मान सीधा सीधा हम रख देंगे 12, क्योंकि 12 है पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा 12 है। और इसका मान हम रखेंगे 3, x प्लस का 3 रखेंगे। बहुत सुंदर भैया बात कही हो आपने। अब इसको देखो, हम इनको सर्वांगसम दिखा सकता हूँ कि नहीं? इस दिखा सकता हूँ। सर्वांगसम किसको किसको दिखाना है? अब इसको और इसको यहाँ से
ऐसे ले लिए और ऐसे ले लिए। अरे यार तुम तो बड़े चालाक हो। इनको लेना है हमको, ये त्रिभुज का। त्रिभुज का नाम क्या रखेंगे हम लोग? त्रिभुज का नाम देख के पहले रखना है भैया। त्रिभुज हम बनाएंगे, हम त्रिभुज रखेंगे बी पी सी रख लेते हैं, बी पी सी। देखो ये देखो, ई है यार, ई है, ई है, ई है, ई है, ई है, बी ई सी। ई नहीं है, एफ है, एफ है भैया, एफ है, बी एफ सी, बी एफ सी, बी एफ सी होगा, बी एफ सी। ये दोनों हमारे पास है समवांग सम। अब इनके हम लोग क्या देखें? अच्छा एक चीज़ था, तुम्हें एक्स का मान भी पता होना चाहिए, तभी आगे का मान हो सकता है। हाँ भाई, एक्स का मान भी पता होना चाहिए। एक्स का मान हम लोग निकाल लेते हैं। हमारे पास सीधा क्या दिया है? एक दिया है एक्स प्लस का 3, एक साइड दिया है 12, एक साइड दिया है एक्स प्लस का 9, एक्स प्लस का 9। तो ये त्रिप्लेट हम लोग समीकरण समकोण का त्रिप्लेट लगाएंगे। तो देखो क्या लगाएंगे? 3 4, त्रिप्लेट जानते हो ना, 3 4 5। अरे 3 4 5 त्रिप्लेट पड़ता है, बिल्कुल पता भैया। तो 3 4 5 अगर इनका हम त्रिप्लेट लगा दें, 3 4 5 का त्रिप्लेट लगा दें, तो ये बताओ 3 तिरिका 9 होता है। हाँ भैया 9 होता है। 3 चौक 12 होता है, 12 लिखा है। 3 पचे 15 होता है भैया, 15। हाँ यार 12 आ गया, अगर ये बीच में 12 तो आ गया, तो इसका मतलब ये त्रिप्लेट है। तो हम लोग सीधा एक्स का मान क्या रख सकते हैं? 6 रख लेंगे। काहे लिए 6 रख लेंगे भैया? क्योंकि देखो 3 यहाँ ऑलरेडी लिखा है, 6 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा। हाँ ये भी बात सही है, 3 तिरिका 9 होता ही है, तो ये भी 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्स का मान 6 आया। एक्स का मान यहाँ पे क्या रख देंगे दो मुन्ना? यहाँ रख देंगे एक्स बराबर 6। बहुत बढ़िया, टुनक टुनक का टुन्ना होगा हमारे पास। अब हम लोग निकालेंगे साइड। साइड हमारे पास क्या निकल के आएगी? छोटा थीटा के सामने देखो, छोटा थीटा के सामने देखो, छोटा थीटा के सामने देखोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा और 6 आएगा। 6 3 9। चलो 9 ले लिया, अनुपात लगाओ। 3 ले लिया और 9 ले लिया, ओ सॉरी 3 और 6 9 हो गया। बड़े थीटा के सामने क्या है? यहाँ पे 12, 12 रख लो। ये अनुपात है, ये है, यहाँ रख लो 12। 3 तिरिका 9 और 3 चौक 12। मतलब उसने पूछा छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या, मतलब ये हमको निकालना था ये चीज़। तो ये आया 4 सेंटीमीटर भैया, क्योंकि आप लोग के सामने आप लोग का है, ये आया 4 सेंटीमीटर, यह दे लिखा है। तो ऑप्शन कौन सा आंसर सही होगा भैया? बहुत मशक्क़त पे आंसर आया है। आंसर कौन सा सही होगा? आंसर नंबर बी सही होगा, B4 बाहुबली होगा, और थोड़ा इनको लड्डू वड्डू खिलाया जाए। चलो समझ में आई बात? ना समझ में तो फिर से पूछ लेना, मैं इसको रिपीट कर दूंगा। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोला है? ये भी होमवर्क में ही था। किस में था? होमवर्क में ही था, तो इसको भी हटा ही देते हैं होमवर्क से। चलो आप लोग सॉल्व करेंगे। लिखा है 31 होना चाहिए, 31 कर दो ये भैया, 31 होना चाहिए, 30 लिखा है, ये भी 31 कर दो, 31 कर दो। ज़्यादा परेशान नहीं होने का, अपना काम बनता और कुछ जाए जनता। दिए गए चित्र में ये त्रिभुज ABCD, चित्र ABCD एक आयत है। AD 20 सेमी है, AD 20 सेमी है। अरे यार इसमें सबसे बड़ी समस्या यही है, ठीक है। AB 15 सेमी है, AB 15 सेमी है। CE 12 सेमी है, C और E, CB होने ABCD क्या करेंगे? थोड़ा हम इनको सही करेंगे। हम लोग करते हैं एक काम, इसको मान लेते हैं A, ठीक है, इसको मानते हैं D, इसको मानते हैं B, और इसको मानते हैं C, क्योंकि ये तो देगा नहीं। अब सही होगा हमारे पास, अब हमारे पास सही होगा।
एक काम करेंगे, जो इसका मान दिया है ए बी का, किसका मान दिया भाई, ए डी का मान जो दिया, ए डी का 20 सेंटीमीटर, ये तो सही है। अब सही हुआ, ए डी का मान 20 सेंटीमीटर और ए बी का मान जो दिया, ए बी का मान 15 दिया है। क्योंकि हमारा ट्रिपलेट नहीं बन रहा था, हम देखे मन में सोचे, मतलब दिमाग से। और सी ई का मान मतलब ये इतने का कहते हैं, इतने का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक, बहुत बढ़िया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा 90 डिग्री बनेगा। अगर यहीं पे एक हम लोग क्या बनाते, गोला, एक ऐसे हम लोग गोला बना लेते हैं। ठीक, गोला बना लेते हैं। तो ये बताओ, एक चीज़, जो ये चीज़ है हमारे पास, ये चीज़ और एक ये चीज़ है, ये समकोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मतलब ये समकोण बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये पॉइंट से एक इधर जो होगा, ये पॉइंट पे, तो ये कितना होगा, इसका मान कितना दिया है, निकालेंगे, कितना निकालेंगे, तो हम लोग निकाल लेते हैं एक बार। कैसे निकालूं मैं तेरे जिंदगी सा, मैं तो बुलाया नहीं बापू सा। तो ये 90, तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ये होगा 90 माइनस का थीटा, और यहाँ पे भी होगा, ये हमारे पास थीटा होगा, और ये भी होगा 90 माइनस का थीटा होगा। और एक अंतर कोण, इसको हम आगे बढ़ा के ले जाएंगे इधर, कहीं तो कहीं मिलेगा, और इसका मान भी हम लोग क्या रखेंगे, थीटा। और इस AC EC का मान तो 12 से ही दिया है। तो ये बताओ, ये तो थीटा दिया है, बात समझ में आ रही है, लेकिन इसका तो 12 से ही दिया है। अगर इसको हम निकाल लें, इसको हम निकाल लें किसी तरीके से, कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाया जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए कि एक कण का भी मान निकालना है हमको, कण का मान निकालना है। एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भैया, अगर ये 20 दिया तो आयत है ना, ये 20 दिया तो ये भी 20 होगा, तो ये 12, तो ये 8 होगा, और 12 है तो 8 होगा। तो हम एक ट्रिपलेट जानते हैं, 8 17 8 15 17, 8 15 17, एक ट्रिपलेट हमारे पास होता है 8 15 17। देखो दिमाग में आया ना, ये 8 15 17 एक ट्रिपलेट होता है। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये जो कण है ना, एक कण का मान हम लोग रख देते हैं 17 सेंटीमीटर, ये तो 8 सेंटीमीटर आ ही गया है। क्या मस्त तरीके का क्वेश्चन है भाई, क्या मस्त तरीके का क्वेश्चन है। हम लोग अब निकालेंगे, सीधी बात नो बकवास, सीधी बात नो बकवास। ये बराबर आर बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस माइनस का हाइपोटेनस। ये चीज़ हम बहुत बुलाता हूँ, ये चीज़ मैं बहुत बुलाता हूँ, माइनस का हाइपोटेनस बटे का 2। आर बराबर 15 प्लस का 8, देख रहे हो ना कहाँ से मैं ले रहा हूँ, 17, कण को माइनस माइनस कर दिया, 2 8 8 5 13 23, 23 में से 17 तो 23, 8 5 13 23, 23 में से 17 का, तो यहाँ बचेगा 6, 6 बटे का 2, तो इसको मैं काट दूंगा, तो आ जाएगा 3, यानी आर का मान कितना आएगा, 3 आएगा। तो हम लोग का सूत्र जानते हो, साइड क्या होता है, साइड अभी मैं लिखाया हूँ, एक साइड हमारे पास 8 है, छोटे के सामने छोटे कोण के सामने कितना है, 8, बड़े थीटा के सामने 20, इसको मैं काटूंगा तो 4:5, यानी कि जो हमारे पास आया है, चेंज करते हैं, यानी कि जो आया है 5 आया है, लेकिन ये जो, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 होगा यार, ये भगवान दिमाग काहे खा लियो हमारा, यहाँ पे होगा 4, 4 दूनी 8, नहीं 2 चौको 8 और 5 चौक 20, 2 होगा। क्या क्या देखने को पड़ रहा, यहाँ पे क्या आएगा मेरे सामने, 2 अनुपाते कितना आया, 5, लेकिन यहाँ पे आर का मान कितना दिया, 3, तो यानी 2 बराबर 3, 3 बराबर 2, 1 बराबर 1.5,
1 बराबर 1.5, तो इसको हम क्या गुणा कर देंगे 1.5 से। 1.5 से गुणा करें तो 7.5। 7.5 है कहीं ऑप्शन में? 1.5 बराबर 7.5। 7.5 ऑप्शन बी फोर बाहुबली। बी फोर बाहुबली भैया, बहुत मस्त क्वेश्चन था। अब हम लोग तो तीनों क्वेश्चन कर चुके हैं, अब आगे क्या है उसका रणनीति देखते हैं। ये आगे हम लोग सरकम सेंटर के बारे में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, ये बताओ फटाफट। सरकम सेंटर क्या बोलती पब्लिक? सरकम सेंटर के बारे में क्या बोलती पब्लिक? तो सरकम सेंटर हम लोग पढ़ते हैं, अब लोग ध्यान से देखेंगे। अब लोग चलिए भैया सरकम सेंटर का देखते हैं। तो सरकम सेंटर में क्या है, अब देखिए सरकम सेंटर का हिंदी पहले क्या होता है। सरकम सेंटर का हिंदी इसका होता है परिकेंद्र। परिकेंद्र सरकम सेंटर का हिंदी। अब सरकम सेंटर में बताएं, जैसे इसमें से एक ऐसे, एक इधर, ठीक है, और एक इधर, ऐसे एक काटे, ऐसे अगर ये सब काट देते हैं, ठीक है, तो ये जो होगा ये 90 डिग्री का होगा। जब लंब डालेंगे तब ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण बना, और इनका जो ये रेडियस होगा कैपिटल आर, सरकम सर्कल का कैपिटल आर होता है, ठीक है। ये और ये लाइन, ये और ये लाइन, ये सब बराबर होंगे, समझे आप? ये बराबर होंगी, दोनों समान समरूप विभाजित होंगी। समझ में आ रही बात? समरूप विभाजित होंगे। इसमें बताएं हम, ये जो वृत्त का नाम है, एक मिनट, ये इस वृत्त का नाम रखेंगे हम लोग, रखे हैं हम। वृत्त का नाम क्या है देखो पहले, परिकेंद्र, ओ सॉरी, वृत्त का नाम ले रहे हैं परिवृत्त। ठीक है, परिवृत्त, इसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं सरकम सर्कल। सरकम सर्कल। और ये जो बीच का है, इस ओ पॉइंट को, इसको क्या कहते हैं? इसको देखो, इसके कहते हैं परिकेंद्र। इसी को ही कहते हैं परिकेंद्र, इंग्लिश में कहते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर। और जो हमारे पास ये आर है, इसको हम लोग कहते हैं परिवृत्त के त्रिज्या के त्रिज्या इंग्लिश में कहेंगे इसको सरकम रेडियस। ठीक, सरकम रेडियस। इसमें कुछ पॉइंट है, पॉइंट में लिखता हूं नेक्स्ट पेज पे। पॉइंट नंबर 1 क्या है, जिसे कैपिटल आर बराबर ए बी सी बटे का 4 डेल
4 डेल। नंबर 1 क्या है, सम कोण, राइट एंगल सम कोण, इसे सम कोण त्रिभुज, इसका क्या होगा, कैपिटल आर बराबर एच बाई डेल। नंबर 2 क्या होगा, ये होगा समबाहु, समबाहु त्रिभुज, ये होगा कैपिटल आर बराबर ए बटा अंडर रूट 3। ये मैं आप लोग को लिखवा दिया था पहले ही, ये सब चीज़ मैंने आप लोग को बहुत पहले ही लिखवा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को पता ही होगा। समझ पा रहे हैं? आज हम लोग देख लेते हैं, फिर चलेंगे आगे। चलो अब आते हैं इसके, हम कुछ गुण देख लेते हैं। हम गुण लिखेंगे इसमें, तो गुण नंबर 1, डालो। जो ये वृत्त है, इसके जो लिखो, परिकेंद्र तीनों भुजा के, तीनों भुजा के तीनों भुजा के लंब सम द्विभाजक से, लंब सम द्विभाजक से बनता है, मतलब समझ रहे हो कुछ। जो ये लंब सम द्विभाजक है, ये चीज यार, ये इसी से बनता है। इसका जो है कैपिटल आर और ये कैपिटल आर, समझ रहे हो भैया। दूसरा नंबर है, जैसे मैं बताता हूँ, तेरी जिंदगी तोरा बिना, तेरी मेरी कहानी तेरे लगता है रानी। चलो देखो, ये दूसरा है मेरे पास, दूसरे को देखते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट हम लोगों को क्या है, की बोलेगी, दूसरा पॉइंट की बोलेगी, वो देखेंगे। ये तो तेरे की कहानी तेरे लागो है राधा रानी, समझे। इसमें मेरे भैया एक चीज ये है, अरे बाबू तुम कहाँ से आए हो, ओ बाबू। ठीक, अब एक चीज इसमें ये तो मैं बताया, अच्छा इसको हटाते हैं, इसमें चेंज करता हूँ, तेरे जन्म यार मैं लागो तो कहानी। इसमें मैं एक चीज आप लोग को ये बताऊं, ये जो ये कोण होगा और ये कोण होगा, ये होगा थीटा, ये होगा 2 थीटा। कैसे भैया 2 थीटा, अब मैं इसके बारे में अच्छे से बताता हूँ। देखो जैसे इसका मान अगर मैंने 30 डिग्री रखा, तो इसका मान हम लोग को 60 डिग्री आएगा। इसका मान अगर मैंने 40 डिग्री रखा, तो इसका मान आएगा 80 डिग्री। इसका मान मैंने अगर 60 डिग्री रखा, तो इसका मान आएगा
120 डिग्री, मतलब कि डबल हो जाएगा। इसका मान अगर मैंने 70 डिग्री रखा तो इसका मान आएगा 140 डिग्री। समझ में आ रही बात? बिल्कुल समझ में आ रही। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलती पब्लिक? पॉइंट नंबर 2 तो हो गया 3 यार, गजब बेइज्जती है भैया। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। इसमें करिए परिकेंद्र, इसमें कहेगा परिकेंद्र में केंद्र, फटफट लिखते चलना भाई। परिकेंद्र में केंद्र से शीर्षों तक, शीर्षों लिखा, शीर्षों के बीच, केंद्र से शीर्षों के बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, मैं दिखा दूंगा, अभी आपको दिखाता हूँ। इसे इधर नेक्स्ट आगे ले लेता हूँ, नेक्स्ट पेज पे। पढ़ाई में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए बस। जैसे मैंने कहा देखो, ये है, ठीक है। एक इसमें से आप ले लीजिए त्रिभुज। मैं पूरा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा बाबू, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन ना लेने का और ना देने का। ठीक, जैसे सबसे बड़ा टेंशन ये होता है जो चेंज नहीं होता। ठीक है, तेरी बाहों को पगला तेरे। ठीक, इसमें मैं बताता हूँ इनके दोनों की दूरी, जो बीच की ऐसी दूरी कैसे, जैसे देखो, जितना ए होगा उतनी ए भी है, उतना ए भी है। क्लियर? ये जो ये रेडियस होगा आर, अरे ये आर, ए भी आर और ए भी आर। ठीक, इसका मतलब है जो ओ पॉइंट है, ये मूल बिंदु, समझ रहे हो? समझ रहे हो? त्रिभुज का मान क्या, ए और बी रखेंगे, ए बी सी रखेंगे कि नहीं रखेंगे, ए बी सी। समझते पब्लिक? ठीक, ए बी सी। इसमें मैं दिखाऊं तो क्या दिखाऊं, कंगना बजाऊं तो बजाऊं चूड़ियां। देखो, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। मैंने अभी दिखाया भी है, वही मैं लिखा भी हूं। क्या आप लोग को दिख रहा है कुछ दूर से? अरे दूर दूर तक नजर नहीं आ रही कि आ रही है, बताओ? दूर दूर तक आवाज जानी चाहिए। ये देखो, बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यही मैंने लिखा है। आगे बढ़ूं? चलो, आगे बढ़ने से क्या मिलेगा, अब इसका थोड़ा हम लोग क्या कर देते हैं, डेरिवेशन कर देते हैं। चलो लिखो यहाँ पे, अरे बाबू, चौथा नंबर डालो। लिखो एनी, मतलब सभी कोण, एनी त्रिभुज के बारे में लिखूंगा। देखो, कैपिटल आर बराबर ए बी सी अपान में 4 डेल, 4 डेल इन रेडियस, सरकम सेंटर का है ये, इन रेडियस डेल बाई एस। ठीक, डेल बाई एस। आगे की संख्या, राइट एंगल जिसे कहते हैं, राइट एंगल जिसे क्या कहते हैं, समकोण। राइट एंगल इसको कहेंगे हिंदी में समकोण, तो जानते हो, लिख देते हैं, लिख दें, लिख देता हूं, समकोण।
ठीक है, जिसे मैं लिखूँ सरकम सेंटर बराबर h/2 और ये दूसरा इसमें क्या होगा इन रेडियस बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाई 2। ये भी मैंने कई सवालों में अभी लगा के आया हूँ। फिर आएगा इन रेडियस प्लस सरकम सेंटर बराबर, ये भी मैं बताया हूँ, परपेंडिकुलर प्लस बेस बटे का 2। ये मैं बहुत पहले से बार बार रटाता आ रहा हूँ। तीनों पॉइंट मैं लिखवा देता हूँ आज। इक्विलेटरल, इसको देख लो, तेरी जुनिया काहे नहीं लिख जाते हो भैया। ये देखो जी बनना है, लिख गया। आएंगे हम लोग लेंगे सरकम सेंटर बराबर a/√3। दूसरा क्या लेंगे हम लोग इन रेडियस बराबर, इन रेडियस का मैंने लिखवाया था a/2√3 लिखा था, 2√3 लिखा था, पहले भी लिखा चुका हूँ। यही बार बार मैं बात लिखवाता हूँ कि आप लोग याद हो जाए। जैसे इन रेडियस अनुपाते सरकम सेंटर का जो होगा तो 1/2 होगा, या 2 अनुपाते कहाँ गया है, अरे लिख जाओ, 1/4 होगा। कैसे, जो एरिया है ना, ये वाली क्या है, ये एरिया है, देख रहे हो विनोद, एरिया नहीं ढंग से लिख जा रहा, एरिया। चलो रे पटुई है तेरे नैनों में न बसायो, सामटा बंसी आयो। आगे बढ़ो, नंबर डालो 5 नंबर लिखो। इसमें मैं लिखता हूँ, आप लोग, मैं बोलूंगा आप लोग लिखते चलेंगे, मैं भी लिखूंगा। देखो परिकेंद्र हमेशा, अभी मैं दिखा दूंगा, परिकेंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित नहीं, यह कोण पर अपना स्थान, लिखते चलना भाई, अपना स्थान बदलता है। सही है, अपना स्थान बदलता है। अब इसमें लिखो, जैसे न्यून कोण, इंग्लिश में लिखूंगा न्यून कोण का एक्यूट एंगल जिसे कहते हैं, एक्यूट एंगल, टी है भाई, देख रहे हो नोट कट गया, एक्यूट एंगल में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होता, लिखते चलना भाई, होता है। मैं दिखा देता हूँ त्रिभुज बना के। फॉर एग्जाम्पल,
देखो, तेरे नैनों में बशान दिलाल हो गोपाल हो, जैसे ये है ना, ये क्या होगा, समकोण हो गया। ठीक, ये जो ये काटेंगे, समद्विभाजक करेंगे, ये समान विभाजन करते हैं, समझ रहे हो, ये समान रूप से बीच में विभाजन करेंगे। फिर ए बी ले लेते हैं इसका, फिर उसका नाम। ठीक है, अब ये जो बीच में काटे ना, यहाँ पे देखो, ये इधर चला गया, इधर चला गया, बीच में ओ जहाँ काटा है, तेरे नैनों में बचे, और जो ओ पे जहाँ पे काटा है, यही हमारा होता है कि ये न्यून कोण, एक्यूट एंगल, ये देखा एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण में परिकेंद्र के अंदर स्थित होता है। ये देखो, परिकेंद्र के अंदर स्थित होता है। चलो आगे, आगे का प्रक्रिया निभाते हैं हम लोग। तेरे नैनों में डालो, क्या डालोगे, समकोण। अब समकोण के बारे में बताते हैं। समकोण, इसे इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल्ड, ठीक है, में परिकेंद्र का लिख रहा है। चम 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 चम, परिकेंद्र, परिकेंद्र कण, परिकेंद्र न्यून कोण, ओ लिख रहा हूँ समकोण ना, परिकेंद्र में, त्रिभुज में परिकेंद्र कण, परिकेंद्र कर्ण के मध्य, भाई आप लोग लिखते चलना, मध्य पर, मध्य बिंदु पर, देखो मध्य बिंदु पर स्थित होता है। इसको भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। त्रिभुज की त्रिभुज बना के, जैसा तो चश्मा लगा के, समकोण त्रिभुज बनाना है ना हमको। लो भैया, समकोण त्रिभुज मैंने बना दी। जैसे ये जो होगा, ये समकोण होगा ना, मान लेता हूँ ए बी, रख लेता हूँ सी, ए बी सी। जैसे मैंने इसमें एक काटा और एक ऐसे काटा, तो ये देखो चतुर्भुज बन गया कि नहीं बन गया। जो यहाँ पे ये 90 डिग्री बनता है, यहाँ पे काटा, इधर भी 90 डिग्री एक ये बनेगा, और 90 डिग्री एक यहाँ भी बनेगा। मतलब कि जितना ए हुआ ये भी हुआ, ये जितना होगा ये भी जितना होगा, जितना ये भी होगा जितना ये भी होगा। समझ रहे बात को, मेरे को समझाओ। तो जो यहाँ पे काटा है ना, दूसरा कलर ले लेते हैं। जो ये काटा है, कौन कलर, सफेद ले लेता हूँ। ये जो यहाँ पे काटा है ना, ये देखो यहाँ पे काटा है, हाँ, तो यहाँ पे जो काटा, इसी को कहते हैं हम लोग परिकेंद्र। क्या कहते हैं, परिकेंद्र। बात क्लियर या नॉट क्लियर, क्लियर या ना क्लियर, ये बताओ, बस इतना बता दो, क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बता दो, बस इतना बता दो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बस एक लास्ट और हम बताएंगे इसमें, उसके बाद क्लास एंड करेंगे, फिर मिलेंगे लास्ट, फिर अगले क्लास में क्वेश्चन के साथ। चलो, और एक लिख लेते हैं प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई, लिख लेता हूँ। किसके बारे में लिख लूँ, अधिक कोण के बारे में लिखता हूँ। अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिख देता हूँ इंग्लिश भी, एप्ट्यूज, एप्ट्यूज एंगल रे, एप्ट्यूज एंगल त्रिभुज। ठीक है, में लिखते चलना, में परिकेंद्र
त्रिभुज के परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर, अंदर है बार बार याद आता है हमको, बाहर सबसे बड़ा भुजा, समझ रहा भैया, बड़ा अधिक कोण के बारे में सबसे बड़ा भुजा के नजदीक, जो पास में हो, सबसे नजदीक लिखूंगा पास लिख, चलो पास लिख देता हूँ, भुजा के पास में स्थित होता है। मैं दिखा देता हूँ, करके दिखा दूंगा, आप लोग परेशान ना हुआ करें बस। चलो, सजना बोले ना बोले, देखो जैसे है ना, मैंने इधर लिया, ये लिया मैंने, ऐसा सही नहीं बना। ठीक, ऐसे ही तो होता है, राम रख लो, नाम 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 नाम, ए बी और सी, ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज का ये जो कोण है ये होता है थीटा। उसने इसी के सामने जो ये बताया है ये 90 डिग्री का होता है, और जो ये काटेगा ना ये, ठीक है, ये भी तो 90 डिग्री का होगा। देखो ये बाहर बना, परिकेंद्र के बाहर नहीं बना, दिख रहा है ना, ये परिकेंद्र के बाहर बना कि नहीं बना, ये बना, बिल्कुल बना। तो यही जो ये हमारा होगा, इसी को कहेंगे परिकेंद्र। क्या कहेंगे? परिकेंद्र। समझ गए भाई? ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट, ये क्लियर हुआ। तो हम लोग सब देख लिए, इसको देखे, यहाँ देख लिए, ठीक, इधर इसको देख लिए, ये सब हम लोग सीख चुके हैं। और इधर क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए हैं, क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट हो गया है बढ़िया से। तो अब हम लोग आ गए हैं अपना फाइनल स्टेज। अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें लेकर आऊँगा मैं इससे बेस जो कॉन्सेप्ट सिखाया है उसके ऊपर क्वेश्चन, और क्वेश्चन को साथ में लेंगे मजे के साथ हम लोग पढ़ेंगे, और सिलेक्शन पक्का है। यूपी पुलिस की भी भर्ती आ गई है, उस पर भी ध्यान देंगे। तो चलिए मैं अपने बारे को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।